हे गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यूर ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई मेन का पेपर हो चुका है और अभी जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है। ओके, तो अपन लोग जेईई एडवांस के पेपर की प्रिपरेशन करने वाले हैं और उसके लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है न्यू इरा वेबसाइट पे और उसके कुछ पार्ट्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि आप ये देख रहे होंगे। उनमें से ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट और बीच बीच में अपन बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज क्या क्या कराने वाला हूँ। तो मैं रिलेटिव मोशन से लिंक्ड, काइनेमेटिक्स से लिंक्ड थोड़ी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कवर कराऊंगा। ओके, जो कि इरिडोप की प्रॉब्लम्स हैं। 4 से 5 प्रॉब्लम्स इरिडोप की मैंने उठाई हुई हैं और उन प्रॉब्लम्स को कर करके देखेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे कुछ। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक सबसे पहली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट्स सी कि देयर इज अ हाईवे लाइक दिस। ओके, देयर इज अ हाईवे लाइक दिस, कूल, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग फ्रॉम हियर and he have to reach at point B. Starting from point A, he have to reach point B. Is it clear? And इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और बता दे रहा हूँ मैं। पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा इरिडोप का ये। From a point A located on highway, one has to get by car as soon as possible to point B, located in the field at some point. Okay, at a distance L from the highway. It is known that car moves in field itne times slower than what distance from the distance in this. Okay, great. तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है कि उस मैन को यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचना है और मिनिमम टाइम पे वो पाथ कवर करना है। मतलब वो बहुत ही जल्दी पहुँचना चाहता है वहाँ पे। ओके, वो क्या चाह रहा है? बहुत ही जल्दी पहुंचना चाह रहा है और बोला है कि लेट्स अज्यूम इसकी यहाँ पे स्पीड रहेगी v और यदि वो मान लो कहीं पे जा करके ऐसे जाए और यहाँ से ऐसे वो टर्न ले ले, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूरा सीधे ऐसे जा करके और ऐसे ना जा करके बीच से ऐसे कहीं जाए और फिर ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाएगी v/10। ओके, उस क्वेश्चन में तो म्यू टाइम्स बोला है, n टाइम्स बोला है, लेकिन हमने v/10 ले लिया। सॉल्व करने में थोड़ा और इजी होगा। ओके, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको L एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी D। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो मिनिमम टाइम कितना लिया होगा। यदि उसे मिनिमम टाइम पे यहाँ से यहाँ जाना है तो वो मिनिमम टाइम उसने कितना लिया होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि वो रोड के अलॉन्ग जाएगा तो उसकी स्पीड भी रहेगी और यदि वो फील्ड से चला जाएगा, जो ये फील्ड है जहाँ पे ये क्रॉप ऐसे लगी हुई है, यू कैन सी इट, यदि उस फील्ड से मूव करेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी v/10। कूल, तो उसे B तक पहुंचना है A से चलते हुए मिनिमम टाइम पे। तो क्वेश्चन ये है कि वो क्या मिनिमम टाइम रहा होगा और साथ में उसे यहाँ से कितनी दूरी से टर्न लेना पड़ा होगा। क्या वो पूरा सीधे गया होगा ऐसे फिर आया होगा, क्या वो सीधे वहीं से ऐसे आ गया होगा, या क्या कुछ डिस्टेंस में ऐसे जाने के बाद ऐसे हुआ होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक पहला तरीका थोड़ा लेंदी है, फिर मैं अपनी मतलब एक शॉर्टकट बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से ये x दूरी पे जाके टर्न ले लिया होगा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक मैं कितना टाइम लिया उसने, तो t1 = आ जाएगा x/v। फिर उसके बाद वही डिस्टेंस इधर की ओर चला है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया d-x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो टाइम t2 = आ जाएगा आपका d-x का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन v/10। ये आपका t2 आ गया, तो नेट टाइम t = क्या आ गया? t1 + t2। ओके, सो ये आ गया आपका x/v प्लस d-x का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन v/10। ओके, ना होल्ड ऑन, हैंग ऑन। अब हमें क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था कि ये डिस्टेंस से मिनिमम टाइम पे कवर करे। क्या चाहिए था? ये डिस्टेंस से मिनिमम टाइम पे कवर करे। इसका मतलब dt/dx
शुड बी इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये टाइम क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सो हम dt बाई dx इक्वल टू 0 यहाँ से कराएंगे और 0 इक्वेट कराने के बाद उसे मतलब इसे पूरा पहले dt बाई dx निकालेंगे इसका और फिर उसे 0 के इक्वेट कराएंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्वेश्चन में पूछा था। और यदि x की वैल्यू मिल जाती है एक बार तो हम दूसरी बार में हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लिया होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मिल गई तो x अपॉन v कर देंगे तो टाइम t1 आ जाएगा प्लस ये वाला आ जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरीके से करने से थोड़ा टाइम लेगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। हाउ इट विल बी टाइम टेकिंग? बिकॉज द रीजन इज कि व्हेन यू विल टॉक अबाउट, लिसन सी समझना यहाँ पे यदि आप सॉल्व करने जाओगे, इस डिफरेंशिएशन इसे करने जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम and once more you will have to equate it to 0, then it will also take some time, then you will have to solve for time also, then it will take time. So I will suggest कि हमें ऐसा नहीं करना है, okay? We can do it in other manner and that can be a shortcut, okay? So let's see what is that shortcut. Can I rub this one? Cool. तो इसका आंसर निकालिएगा और फिर उसे मैच कराना है शॉर्टकट से, ठीक है ना? तो इसका आप आंसर निकाल के रख लीजिएगा। Now come back, चलो देखते हैं शॉर्टकट से इसे करके। यदि मैं मान लूँ अपने मन से, मुझे एक बात पता है कि जो लाइट होती है वो फर्मेट्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है। लाइट फर्मेट्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसका मतलब क्या हुआ? फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट जो है वो कोई भी गिवन डिस्टेंस मिनिमम टाइम पे कवर करती है, ठीक है ना? मतलब ऐसे पाथ को अख्तियार करती है जिससे कि वो मिनिमम टाइम पे पॉइंट ए से बी पहुंच जाए। मतलब कि यदि हम लाइट को ए से और बी में भेजना चाह रहे हैं तो वो उस पाथ से जाएगी जिसमें उसे मिनिमम टाइम लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है? मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि लाइट यदि वही पाथ चूज करती है जिससे उसे मिनिमम टाइम लगेगा तो मैं ऐसा करता हूं ना कि यदि मैं यहां से एक लाइट छोड़ दूं और उस लाइट को बोल दूं कि तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है तो लाइट उसी पाथ से जाएगी जिस पाथ से उसे मिनिमम टाइम लगा होगा। कूल। सो आ गया ना अपना। मैंने मान लिया कि यहां से मैंने एक लाइट को छोड़ा ऐसे, ठीक है, और वो लाइट जाने के बाद यहाँ पे थीटा एंगल पे रिफ्रैक्ट कर गई होगी ऐसे, क्लियर है? थीटा एंगल पे रिफ्रैक्ट कर गई होगी। ये एक मीडियम का पेरीफेरी है, मीडियम के अबव, मीडियम के ऊपर उसकी स्पीड कितनी है? v है, और मीडियम के नीचे उसकी स्पीड हो चुकी है v/10, ओके? तो लाइट की समझना, ये पेरीफेरी हो गया एक तरह से, है ना? ऐसे लाइट आई पहले v की स्पीड से और दूसरे मीडियम में ऐसे मूव करने लगी v/10 की स्पीड से, और ये एंगल थीटा हो गया जिसमें वो रिफ्रैक्ट हुई है। दिस वाज एंगल 90 डिग्री। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स अज्यूम म्यू है, तो म्यू 1 अपॉन यहाँ का म्यू 2, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को? म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 90, ओके, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को? म्यू 1 की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे? v2 अपॉन v1, where v2 is the velocity in this medium and v1 is the velocity in that medium, ओके? तो इसको इक्वेट करा दीजिए तो यहाँ से क्या आ गया? साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/10, क्यों? क्योंकि v2 की वैल्यू क्या है? v अपॉन 10 है और v1 की वैल्यू v है, तो कैंसिल कर दो, साइन थीटा 1/10 आ गया। तो यदि साइन थीटा 1/10 आ गया तो मुझे अपने आप पता चल गया कि हम यदि इस रे के पीछे पीछे जाएंगे तो रे भी जो है वो मिनिमम टाइम पे ही पहुंचेगी, मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम पे ही पहुंचेगी। तो मिनिमम टाइम पॉसिबल उसे पहुंचने के लिए एक कोई पाथ से जाना पड़ेगा, तो उसी पाथ में यदि मैं भी पीछे पीछे चला जाऊं तो मैं भी मिनिमम टाइम पे पहुंचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी भी स्पीड v और v/10 है ना, ऑब्वियस है। तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, ये लेंथ d-x है और ये l है, तो हमने इक्वेट करा लिया, ये भी थीटा हो जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है ना? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? d-x अपॉन l इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/10। हाँ सही बोला क्या? नहीं, गलत बोला, क्योंकि ये साइन थीटा थोड़ी होगा, ये होगा ना साइन थीटा d-x अपॉन l स्क्वायर प्लस d-x का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1/10 इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x,
और एक बार हमारा x वैल्यू में आ गया तो हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो ये तो था शॉर्टकट मेथड, मतलब हम लोगों ने एक तरह से मैकेनिक्स से क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, फर्मेट प्रिंसिपल। ओके, सो ये इरिडोफ का प्रॉब्लम था, बट इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर पाए। एम आई करेक्ट? सो उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हमने कंडीशंस को, टर्म्स को ऑब्जर्व किया, हमें रियलाइज हुआ कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, सो व्हाट वी कैन अप्लाई। ओके, ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। सो ये तो पहली प्रॉब्लम थी। इसके आंसर में 99 आएगा, अंडर रूट पे 99 आएगा, चेक कर लेना आता है नहीं आता है। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया। अब ये क्वेश्चन था आपका इरिडोफ का 1.17, दिस वाज द क्वेश्चन 1.17 इरिडोफ का, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को उठा रहा हूं जो कि रिलेवेंट हैं, एंड दोज प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड इन IIT JEE, मींस दोज प्रॉब्लम और सिमिलर प्रॉब्लम्स। ओके ग्रेट, चलो ये हो गया। Now let's move on towards some of the new problems. आप देखो, आप लोग यदि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मैं एक ही 2 वीडियोस हैं जो कि पब्लिक डालूंगा, उसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोगों ने पिछला क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया था जेईई मेन का, बट हम लोगों को वो रिस्पांस नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, सो हम लोगों ने सोचा कि इस बार बच्चों को थोड़ा सा सीरियस भी कर देंगे, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा बहुत भी पैसा पे करें, चाहे 100 रुपीज़ पे करें, बट यदि 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो आप सीरियस होते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट को वॉच करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको चीज़ें फ्री की मिल जाती हैं तो आपके अंदर ये होता है कि अरे ठीक है, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों, बट नो, नॉट एट ऑल। सो चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आपको इरिडोफ का ही प्रॉब्लम है। ये कौन सा इरिडोफ का प्रॉब्लम हम उठा रहे हैं? अब हम लोग उठा रहे हैं इरिडोफ की प्रॉब्लम 1.13। ओके, 1.13 इरिडोफ की प्रॉब्लम उठा रहे हैं। क्या बोला है समझना कि एक लेट्स अज्यूम कि एक कोई बॉडी है ए और वो इधर की ओर मूव कर रही है यू की वेलोसिटी से, और उसके परपेंडिकुलर में एक बॉडी है बी, ठीक है, जो कि अभी इधर की ओर मूव कर रही है v की वेलोसिटी से, लेकिन इसकी जो ये v की वेलोसिटी है ना, ये हरदम a की ओर डायरेक्टेड होती है। मतलब यदि a यहाँ पे आ जाएगा तो वो a की ओर ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी, मतलब जो b है वो हरदम a को फॉलो कर रहा है। ओके, एंड इट इज गिवन दैट दिस डिस्टेंस इज l। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कोलाइड, मतलब कितने टाइम के बाद B जो है वो A से कोलाइड हो जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, पहले एक जनरल कंडीशन की फिगर बना लो। तो जनरल कंडीशन की फिगर बनाओगे तो मान लिया कि A हमारा यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और उस वक्त हमारा जो B था वो कुछ ऐसे पाथ फॉलो करते आया होगा, कर्वी पाथ, ऑब्वियस है, ठीक है, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए आया होगा, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी इधर की ओर रही होगी, मतलब जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। तो इसको थोड़ा और कर्वी बना लीजिए चाहें तो आप, या एक काम करते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा और आगे कर लेता हूं तो और अच्छा कर्व बनेगा। ओके ग्रेट, ये यहाँ पे ऐसे रहा होगा, v उसकी वेलोसिटी रही होगी, एंड लेट्स अज्यूम कि एट दैट इंस्टेंट इट्स कंपोनेंट वाज अल्फा। ओके, उसका कंपोनेंट कितना था? अल्फा था, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इधर की ओर तो u ही रही होगी, तो एंगल अल्फा पे इसकी इधर की वेलोसिटी कितनी हो गई जब सेम लाइन पे, तो हो जाएगी u cos अल्फा, ठीक है, और ये v वेलोसिटी इधर की ओर है तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा v cos अल्फा। ओके ग्रेट, अब समझिएगा, अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों टकराएं, ठीक है ना, ये दोनों टकराएं, तो दोनों को टकराने के लिए मुझे इस वेलोसिटी v की मदद से यही डिस्टेंस कवर करना था, क्योंकि ये डिस्टेंस यदि कवर होगा तभी कोलिजन पॉसिबल हो पाएगा। मतलब इन दिस डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, या अलोंग कॉमन लाइन ज्वाइनिंग यदि अपन बात करें तो क्या लिख सकते हैं, समझिएगा,
एक बात समझिएगा, u कहाँ की ओर मूव कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, तो v कहाँ की ओर मूव करेगा, थोड़ा टेंजेंशियल मूव करेगा, जिसकी वजह से v भी एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, तो दोनों इधर की ओर सेम डिस्टेंस चलेंगे, लेकिन इधर की ओर मात्र यही डिस्टेंस कवर करना है, l डिस्टेंस। किधर की ओर, इधर की ओर, फॉर कोलिजन। समझिएगा, सेम टाइम पे कोलिजन कराना है हमें, तो कोलिजन कराने के लिए हमें महसूस करना है क्वेश्चन को कि जितना डिस्टेंस u इधर की ओर चला हो टाइम t में, उतना ही डिस्टेंस v चल जाए इधर की ओर, और जितने टाइम पे u इधर की ओर चल रहा है उतने ही टाइम पे v की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की ओर रहे, जो कि इसको यहां से मूव करा के यहां तक पहुंचा दे। कूल। तो जब यहां से मूव करा के यहां तक पहुंचा दे तो कोलिजन पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो चलो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस डायरेक्शन मोशन यदि अपन बात करें तो एक जनरल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जो dl का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, माइनस का dl, क्यों माइनस का dl, क्योंकि बिकॉज दैट इज डिक्रीजिंग, ओके, का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, कहां से किसकी, इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से ये कवर हो रहा है, तो हमने लिखा है v माइनस u cos अल्फा इंटू dt। ओके, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम L टू 0, मतलब इनिशियली दिस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना था, L था, और फाइनली जब कोलिजन हो गया होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फ्रॉम 0 टू t। ओके, अब मैं इसे ओपन कर लूं तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस u cos अल्फा इंटू dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, या एक मिनट, cos अल्फा भी तो वेरिएबल है ना, तो ये dt का इंटीग्रेशन इट विल लुक लाइक दिस। ओके, ये हमें मिल गया किसकी वैल्यू, ये मिल गई हमें l की वैल्यू आफ्टर पुटिंग द लिमिट। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन समझिएगा, सेकंड रिलेशन ऐसे निकलेगा कि जो इस बॉडी के द्वारा इधर की ओर डिस्टेंस कवर्ड होगा वही ए के द्वारा इधर की ओर कवर्ड होना चाहिए, तभी तो कोलिजन पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब u के द्वारा इधर गया चला गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a in x axis direction that should be equal to distance traveled by b in x axis direction. So x के चलते कितना आ गया, u into capital T, u into capital T, capital T is the total time taken, okay, u into capital T is equal to इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट है जो कि b को मूव करा रहा है, तो दैट इज v cos अल्फा। सो v cos अल्फा into dt का इंटीग्रेशन, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा प्लीज कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर ये कैसे इंटीग्रेशन पॉसिबल करा दिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हमने बहुत ही छोटा सा टर्म लेकर के और उसके लिए बातें करी हैं, ओके, इन दैट डायरेक्शन। नाउ अब एक काम करो, अब इसको मैं थोड़ा सा वेरिएशन लेके आता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता था, समझिएगा, मैं v को बाहर निकाल लूँ और u को डिवाइड करा दूँ, u को मल्टीप्लाई u को डिवाइड करा दूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से v अपॉन u इंटीग्रेशन ऑफ u cos अल्फा, क्योंकि u तो एक कांस्टेंट है ना, u cos अल्फा dt। ओके, ये हमारे पास कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट इज इक्वल टू ut। कूल। तो चलो अब एक काम कराते हैं, क्या 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 करा सकते हैं, समझिएगा, हम एक काम करते हैं, इनका इंटीग्रेशन कराते हैं, ठीक है बेटा, इनका इंटीग्रेशन कराते हैं। तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, L इक्वल टू v इंटू कैपिटल T माइनस u इंटू कॉस अल्फा dt, ठीक है। तो अब समझिएगा, cos अल्फा dt में मैं एक काम करूं, v का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा लूं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इट विल लुक लाइक दिस, u पहले से मल्टीप्लाई था, u अपॉन v, और ऊपर भी v मल्टीप्लाई होगा क्योंकि v एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब हमें पता है कि ये v cos अल्फा dt की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, v cos अल्फा dt की वैल्यू कितनी होती है, ut होती है, तो उसे ले जाके पुट करा दो, तो क्या आ गया, L इक्वल टू vt माइनस u अपॉन v इंटू u इंटू कैपिटल T। ओके ग्रेट। अब मैं इसको आगे सॉल्व करा लेता हूँ। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, टाइम टी को कॉमन ले लीजिए, यू स्क्वायर हो गया आपका, तो यहाँ से आ गया L इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज द टोटल टाइम टेकन
फॉर कोलिजन। ओके, मतलब इतने टाइम के बाद वो दोनों बॉडीज क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इजी प्रॉब्लम। ये तो टोटली इजी प्रॉब्लम था, कुछ इसमें कठिन नहीं था, बस हमें समझने की जरूरत थी कि इसको करना कैसे है। ओके, फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूं। बॉडी ये इधर की ओर मूव कर रही है, बॉडी भी उसको फॉलो करेगी, तो बॉडी भी उसको फॉलो करेगी, तो उसका पाथ जो आएगा वो कर्वी नेचर का आएगा। ओके, तो अब कर्वी नेचर का आएगा, तो आपसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद बी जो है वो ए से टकरा जाएगी। और एक बात और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से यदि वी और यू बराबर हो जाएं तो टाइम टी नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब यदि वी यू के बराबर हो जाएगा तो कभी भी बॉडी कोलाइड नहीं होगी, पहली चीज, क्योंकि टाइम तो नॉट डिफाइन हो गया ना। और दूसरा ये भी है कि क्या क्या है, और भी हमें सोचना पड़ेगा कुछ। हाँ, दूसरा ये कि यदि u तुम्हारा बड़ा हो जाए v से तो भी टाइम t तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव टाइम का मतलब इम्पॉसिबल, टाइम t निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि फिर से b का कोलिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब फॉर कोलिजन v मस्ट बी ग्रेटर देन u। ओके, तो ये तो था इसका सॉल्यूशन जो ने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अभी अपन लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, और उस प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं, या मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को, जो अगली प्रॉब्लम है, मैं इसको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और नहीं, चलिए होमवर्क के लिए नहीं, चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो बच्चे, वो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, या आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, वीडियो सेक्शन पे, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्रैश कोर्स आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे फॉर डिस्कशन, आप मेरे से डायरेक्टली कोई डाउट पूछ सकते हो। ओके, कोई भी इशू आएगा वी विल रिजॉल्व दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू आर विशिंग टू ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज देन यू कैन। ओके, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं, एडवांस के लिए आई थिंक। सो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी ए है। ठीक है, ये भी एडो की प्रॉब्लम है, एंड देयर इज द बॉडी बी। ओके, ये कौन सी एडो की प्रॉब्लम है, मैं इसका नंबर बता दूं आपको सो दैट यू कैन गेट इट सॉल्व। 1 मिनट मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, because where is the problem? Yes, 1.16 I think, 1.16 प्रॉब्लम नंबर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि A और B है। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंसेस दिया हुआ है L and L डैश, and A is moving with velocity V and B is moving with velocity V डैश। सो अब क्वेश्चन पूछा है कि A और B के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या वो डिस्टेंस 0 पॉसिबल हो सकता है, हाँ या ना, बहुत सारी चीज़ है। तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। तो इसके 3 मेथड हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, देयर आर मैनी मोर मेथड्स, लेकिन 3 मेथड हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनसे हम इजीली इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। पहला मेथड मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड होता है, मैक्सिमा मिनिमा। दूसरा आपका अप्रोच वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड। तीसरा जो होता है आपका वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोच जो होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से अपन चाहें तो इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सारे मेथड्स आपको करके दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम को। मैं सबसे पहले आपको किस मेथड से कराता हूँ, मेथड नंबर 1 से कराता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर टाइम टी के बाद, मैं अपने मन से मान लिया कि आफ्टर टाइम टी ये जो ए है ये यहाँ पहुँच चुका होगा आफ्टर टाइम टी। ठीक है ना, कितने की डिस्टेंस चल के, वी टी डिस्टेंस चल के, और यहाँ पहुँच चुका होगा, ये टोटल डिस्टेंस तो एल था, ग्रेट। और उतने ही टाइम पे जो तुम्हारा बी है वो यहाँ पहुँच चुका होगा वी डैश टी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, एल डैश। तो अब ये डिस्टेंस ही है जिसको कि हमें क्या कराना, मिनिमाइज कराना है। ठीक है ना, मिनिमाइज कराना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एट दैट पॉइंट जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स विल कम आउट टू बी
एल माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस एल डैश माइनस वी डैश टी का होल स्क्वायर। एंड यदि ये मिनिमम डिस्टेंस है तो हम इसको क्या करा सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। इसे मिनिमाइज कराइए एंड जस्ट पुट इट देयर, 0 के इक्वेट कराइए एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम t when it will become minimum, and after that you can find out that distance. This is the first method to solve such problem and I will suggest that you should solve such problems. Okay, कोई भी अपने मन से डिजिट्स ले लीजिए, हाँ लेकिन हो सकता है कई बार इररिलेवेंट डिजिट ले लें आप, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लें तो आपको आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में मिल जाएगा, तो घबराना नहीं उससे। चलो, तो ये पहला मेथड था। अब देखो, अब अपन लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एंड लिटरली आई विल से कि मतलब मैं इस मेथड से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला ये क्या कहता है, जस्ट फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए माइनस वी वी। कूल, तो वी ए माइनस वी वी निकाल रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो, बी को तुम रेस्ट में रख दे रहे हो और ए की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करा रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब हम किसी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम खुद को रेस्ट में मानते हैं और फिर जो हम ऑब्जर्वेशन देते हैं वो मेरे अनुसार होता है, ठीक है ना, ये मानते हुए कि मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ। तो चलो फाइंड आउट वी ए माइनस वी वी। तो देखो ये दिस इज द वी ए कंपोनेंट, ये आपका वी ए है, ठीक है बच्चा, और आपका अभी जो वी वी होगा, वी वी, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन अलाउड होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी वी ले लेते हैं। तो माइनस ऑफ वी वी मतलब ये इधर की ओर है तो उसका उल्टा, तो माइनस ऑफ वी वी विल लुक लाइक दिस, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज वी ए बी। मतलब बी को ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे मैं रेस्ट में हूं, पहले क्या हो रहा था, ए वहां से, समझो ए वहां से ऐसे आ रहा था, ऐसे इधर क्या आ रहा था, और बी ऐसे जा रहा था, ऐसे। अभी क्या महसूस होगा, बी को महसूस होगा जैसे मैं तो रेस्ट में हूं और ए जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस। तो मिनिमम डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कहां पे पॉसिबल हुआ, ना वहां पॉसिबल हुआ, ना वहां पॉसिबल हुआ, ना वहां, वो यहां पॉसिबल हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द डी मिनिमम। क्यों? क्योंकि बी तो मूव कर नहीं सकता है, बी मूव कर रहा है, लेकिन अब जब बी के रिस्पेक्ट में ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब बी को रेस्ट में रख दिया है, तो बी तो मूव कर नहीं सकता है। अब बी मात्र ए को मूव करता हुआ देख सकता है, तो वो देख रहा है कि ए बी के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब तुम्हें ये एंगल थीटा निकालना है, तो दिस थीटा कैन वी फाइंड आउट इजीली। वो थीटा कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्रायंगल हम देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना रहा होगा, tan थीटा इक्वल टू आया होगा वी बी अपॉन वी ए, वी बी अपॉन वी, मतलब वी अपॉन वी डैश, सॉरी वी डैश अपॉन वी, और ये तो हमें वैल्यूज पता होंगी, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। एंड वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ओके। एंड वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। एंड इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, देन दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू थीटा। सो इफ दिस distance come out to be, let's assume a, then this distance will be what, l dash minus a। तो जब ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस l dash minus a हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे अपने मन से, क्या लगा देंगे, cos of theta in that triangle is equal to this side upon that side, okay। So that is what, d minimum upon that distance l dash minus a, and this will be your answer। थीटा की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुके हो। सो ये तो था रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दिस इज काइंड ऑफ, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसी प्राणी का नाम है कि मतलब माँ कसम मजा आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गया ना पूरा, कि वो बी मूव कर रहा था, ए भी मूव कर रहा था, लेकिन हमने ए को ऑब्जर्व किया बी के ऊपर बैठ के। तो हमने जब ए को ऑब्जर्व किया बी के ऊपर बैठ के, तो हम तो खुद को रेस्ट में मानते हैं और हम उसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे खड़े हैं, ए को हम ऐसे देख रहे हैं, तो ए पहले ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा था, तो हम ऐसे देख रहे थे, फिर धीरे धीरे ऐसे मुड़ते गए, ए जा रहा है, ए जा रहा है, ए चला गया,
तो ए और मेरे बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस था वो कहाँ था, वो लगभग यहाँ था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, तो आ गया। ओके, सो दिस वाज द सेकंड मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, थर्ड मेथड। ओके, लेट्स सी। सो थर्ड मेथड से बहुत इजीली अपन लोग इसको कर सकते हैं। हमने माना है कि ए इधर की ओर मूव कर रहा लाइक दिस, ठीक है। कौन फोन कर रहा है यार हमको, बस करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बी इधर की ओर मूव कर रहा है। अरे वो तो क्या ना बच्चा, दिन भर में 1000 कॉल्स हो जाते हैं, तो लगभग बहुत सारे लोगों को मैनेज करता हूँ, बट कुछ लोगों को नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैंने पर्सन सा कॉलिंग में दिया, अभी नो इशू। देखो ए ऐसे मूव कर रहा है, बी की वेलोसिटी से, बी मूव कर रहा है बी डैश की वेलोसिटी से, तो मैं मानता हूँ कि उन दोनों की जो पहले यहाँ पे एक इंस्टेंट पे ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये एंगल अल्फा हो गया। ये पहले थीटा रहा होगा वो बात अलग है, लेकिन जब यहाँ पे दोनों आ गए तो वो एंगल अल्फा हो गया। तो इसकी वेलोसिटी इधर की और वी थी और इसकी वी डैश थी, तो इनकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कॉमन लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगी, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कम आउट टू बी वी कॉस अल्फा प्लस वी डैश। तो ये कॉस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 माइनस अल्फा, तो वी डैश साइन अल्फा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब ये बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है। अब इसकी वजह से ही दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, है ना, क्योंकि ये भैया यही तो है जो दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास ला रही है। लेकिन यदि एक वक्त ऐसा है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, उस वक्त बॉडीज एक दूसरे के पास आना बंद कर देंगी। अब उसके बाद यदि वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जगह में वो वेलोसिटी ऑफ सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर से बॉडी दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जिस वक्त उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहा होगा, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू क्या हुई होगी, 0 हो गई होगी, क्योंकि 0 ना होती तो वो और भी तो पास आते जाते, लेकिन 0 हो गई थी उस वक्त, इसीलिए उनके बीच का वो डिस्टेंस मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कहलाया। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 करा दीजिए। तो जैसे ही आप 0 कराएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा v अपॉन वी डैश इक्वल टू tan अल्फा माइनस का, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही आपको एक बार अल्फा की वैल्यू मिली तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि आप इस डिस्टेंस की वैल्यू लिख चुके होंगे vt और इस डिस्टेंस की वैल्यू लिख चुके होंगे v डैश t। ओके, तो वहाँ से आपको टाइम t मिल जाएगा और आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजीली इस प्रॉब्लम कर सकते हैं। कैसे, देख लो ना, एक बार आपको tan अल्फा मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद आप आराम से लिख लोगे। कैसे, tan अल्फा फॉर दैट ट्राइंगल दैट विल कम आउट टू बी L माइनस ये वाला ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए L माइनस वी टी अपॉन L डैश माइनस वी डैश टी। और जैसे ही आप इसे कराएंगे तो L भी नोन है, V भी नोन है, L डैश V डैश भी नोन है, टाइम T आपका आ जाएगा। tan अल्फा आप यहाँ से निकाले थे। तो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज द थर्ड मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। सो नाउ गाइस, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे करना था विद ऑल द 3 मेथड्स, एंड आई थिंक कि आपको ये मेथड्स अच्छे भी लगे होंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आई विल सजेस्ट कि आप क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज और भी फैकल्टीज है जो कि क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है बच्चा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो मैं 1-2 ही वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि आप इसे जज करें और आपको रियलाइज हो कि बहुत कुछ है अच्छा पढ़ने के लिए और जो हमें कार्तिकेय सर पढ़ा सकते हैं। ओके, और जब आपको एक बार ट्रस्ट हो जाए तो आप ज्वाइन कर सके। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारा हमको इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, या आप चाहें तो हमें मेल लिख सकते हैं neweeraonlinecoaching@gmail.com पे, ठीक है ना, neweeraonlinecoaching@gmail.com पे आप ईमेल में लिखेंगे तो हम आपको उसे रिप्लाई बैक करेंगे। और या आप हमें चाहें तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चले जाएं और वेबसाइट से वहाँ पे वीडियो सेक्शन पे जाएं और वहाँ पे JEE एडवांस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। ओके, सो दिस वाज द मेथड टू ज्वाइन दिस कोर्स। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि बच्चा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें बताना कि भैया के वीडियोस अच्छे आ रहे हैं, इनको देखो, पढ़ो, सीखो। ओके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।